Assalamualaikum students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand Mathematics Class 9 Chapter number 1 Exercise number 1.2। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं, 5 पार्ट थे, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको करवा दिए गए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। क्वेश्चन है जी आपका 25 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 3/5 16 5/4 और मल्टीप्लाई बाय 8 4/3। आपको पता है जब भी हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं हम उन सब के अलग अलग एलसीएम्स लेके रख सकते हैं। तो हमने वही करना है। 25 का एलसीएम हम अलग से ले लेंगे। 25 का एलसीएम आपको पता है 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 243 का एलसीएम आता है जी 24 3 8 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, बाकी बचा 2 और 1 21 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास 3 की 1 2 3 4 5, तो आपके पास आता है 3 की 5 वैल्यूज। आगे आप 16 का एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा जी 4 की 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। और अगर आप 8 का एलसीएम लें तो वो 2 की 4 आ जाएगा आपके पास। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास 2 की 3 आ जाएगा 8 का एलसीएम। पहले हमने हर क्वेश्चन की तरह अपनी सारी वैल्यूज के एलसीएम निकाल लिए। अब हमने इनको लिख लेना है। 25 की जगह मैं लिखूंगी 5 और उसकी वैल्यू 2, 5 की पावर 2। ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास लिखा हुआ था 3/2 वही लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 243 की जगह मैं लिखूंगी 1 2 3 4 5, 3 की 5, तो यहाँ मैं लिखूंगी 3 और उसकी वैल्यू 5 और बाहर आ जाएगा 3/5। ओवर लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। 16 की जगह जी 4 की 2 पावर है तो 4 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर 5/4, ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसे 4 की 2 कर लें, हमारी अपनी मर्जी है, या हम चाहें तो हम 2 की 4 कर लें। जैसे 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। और आपको पता है ना कि ज़रूरी यही होता है कि हम सबसे छोटी वैल्यू से एलसीएम करें। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, छोटी वैल्यू 2 होती है उस टेबल पे ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की 4 और ब्रैकेट के बाहर 5/4। मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह देखते हैं जी 2 की 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 4/3 इज इक्वल लगाएंगे 5। अब जो है 2, ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/2, मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट के बाहर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ओवर लगाएंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ से हमने क्या करना है, इस 2 को 2 के साथ कैंसिल, 5 को 5 के साथ कैंसिल, 4 को 4 के साथ कैंसिल और 3 को 3 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ये अभी तक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब आपके पास 5 की अगर आप 3 देखें तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका यही मतलब है कि हमने करना है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 125। मल्टीप्लाई लगाएंगे 3 की 9, यानी कि हमने 3 को 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 9 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 ओवर 2 की 5, यानी कि 2 को 5 दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो 32 हमारे पास यहाँ पे आ गया 32। मल्टीप्लाई बाय 2 की 4 16 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 16 इज इक्वल लगाएंगे 125 को जब हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 337 ओवर 32 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 512 एंड दैट इज ओवर फाइनल आंसर। और क्वेश्चन के एंड पे आपके लिए एक छोटी सी टिप कि आपने जब भी कोई आरडब्ल्यू करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में आपने पेपर के अंदर कोई भी रफ वर्क करना है तो उसका आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप 3 डॉट लगाएं साइड पे, ठीक है, इस तरह के। इसका मतलब होता है कि मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ कि लॉजिक कहाँ से आया क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद उसको एज इट इज़ यहाँ पे आपने जो आरडब्ल्यू लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अगर यहाँ आरडब्ल्यू कर रही हूँ, या आपकी अपनी चॉइस आप करना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं कैलकुलेटर पे करें, तो आपने 3 डॉट्स लगाने हैं साइड पे और अपना एक्सप्लेन कर देना है कि हमने ये आरडब्ल्यू किया है। 5 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 27, उसके बाहर 2x और अंडर रूट के बाहर 3 ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 ब्रैकेट 3 2x माइनस 1।
क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे ही उतारेंगे, यानी कि 54 की जगह लिखेंगे 54 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 27 को ऐसे ही लिखते हैं, इसके बाहर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 2x और बड़ी ब्रैकेट लगा के उसके बाहर अंडर रूट की जगह 1/, और जो उसके बाहर लिखा हुआ था 3, तो यानी 3। हमारे पास ये रूल होता है कि अंडर रूट की जगह हम बड़ी ब्रैकेट लगा के 1/, इसके बाहर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो वाला वर्ड, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से 2 लिखते हैं। ये मैथ्स का रूल है। ओवर लगाया। अब 9 जो है, 9 कैल्शियम ले लेते हैं। 9 कैल्शियम होता है 3 की 2, 3 3 ज़ा 9, तो वही लेंगे 3 की 2, ब्रैकेट के बाहर जो 9 के साथ लिखा हुआ था x+1 उसको लिख देंगे, प्लस 216 का हम जब एलसीएम लेंगे, अभी एलसीएम नहीं लेते, अभी इसको फिलहाल ऐसे ही उतारते हैं। 216 ब्रैकेट लगाएंगे, इस 3 की 2x-1 है, तो इसके अंदर 3 के साथ ही 2x है और 3 के साथ ही -1 है, तो 3 के साथ जो 2x है उसको अलग करके लिखते हैं, डॉट लगाते हैं। 3 जो -1 है वो अलग करके लिख लेते हैं, यानी कि उन्होंने कॉमन लिया था 1 3 2x -1 इकट्ठा किया हुआ था, 1 3 का 2x अलग करके लिख लिया, डॉट लगाया, और इस 3 का -1 अलग करके लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है, 54 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 27 की जगह उसका एलसीएम लेंगे। 27 का एलसीएम होता है 3 की 3, आपको पता है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आपने वही किया। 3 के टेबल के ऊपर 3 की 3 लिखा, ब्रैकेट लगाई, बाहर लिख दिया 2x और उसके बाहर लार्ज ब्रैकेट्स के बाहर लिख दिया 1/3। ये आपका इतना हिस्सा हो गया सॉल्व। ओवर लगाएंगे, ओवर लगाने के बाद नीचे 3 और 2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x+1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x+1, प्लस लगाएंगे। अब हम 216 का एलसीएम नहीं लेंगे, अभी हम 216 को 216 ऐसे ही लिखेंगे। 3 की 2x जो है वो भी ऐसे ही आएगा। आपको पता है हमें बहुत उलझन होती है अगर हमारे पास कोई एक पावर भी माइनस के अंदर हो, मैथ के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर 2.1 के, तो 1.2 के, तो हम क्या करते हैं, उसको नेगेटिव को फौरन कोशिश करते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए। वो कैसी होती है, अगर वो ओवर के ऊपर है तो उसे नीचे ले जाते हैं, अगर वो ओवर के नीचे है तो उसे ओवर के ऊपर ले आते हैं। अब ये क्योंकि ओवर के ऊपर थी तो इसको हम ओवर के नीचे ले जाएंगे और ये 3 की 1 बन जाएगा। अब 3 की 1 हो गया -1 से, अब इसकी कटिंग हो सकती है। 3 के टेबल के ऊपर 216 की कटिंग कर दो, या सीधी तरह 216 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 72। कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लिया। अभी 54 जो है वो ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई लिखें। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इस 3 की 3 और ये 1/3 को इकट्ठा कर दें और जो 2x है वो अलग कर लें। ठीक है, अब हमने 3 की 3 से काट दी और यहाँ पे आपके पास बच गया था खाली 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले स्टेप में आ जाएगा 2x। यहाँ से 3 की 2x अलग कर लें, डॉट 3 की 1 अलग कर लें, जिस तरह ऊपर हमने अलग किया 3 की 2x और 1। यहाँ से भी इस तरह 3 की 2x अलग कर ली और 3 की 1 अलग कर ली, प्लस लगाया, 72 लिखा, और यहाँ पे भी जो 3 की 2x थी वो ब्रैकेट के अंदर एज इट इज उतार दी, इज इक्वल लगाया, 54 लिखा। अब हमने मल्टीप्लाई लिखा, 3 लिखा, 1 2x था, 1 2x यानी कि 3 की आ गई 2x, ओवर लगाएंगे। 3 की 2x और 3 की 2x दो दफ़ा, इसको हम कॉमन लेके एक दफ़ा लिख देंगे 3 की 2x। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, 3 की 1 यानी कि 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 प्लस 72, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर बच गया 3 प्लस 72। ये वाला जो 3 2x था ये हमने ये वाला और ये वाला इकट्ठा मिला के एक दफ़ा ही लिख दिया, दो दफ़ा लिखने की बजाय। 54 लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 की 2x जो है यहाँ पे ऐसे ही उतारते हैं अभी फिलहाल, ओवर ये वाली 3 की 2x भी इस तरह ही उतारते हैं, प्लस 3 प्लस 72 जो है वो आपको होता है 81, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 81। अब हम यहाँ से ये 3 की 2x ये 3 की 2x से काट देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 54/81। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे ही आंसर लिख लें या आगे फर्दर कटिंग कर लें। अगर आप इनकी कटिंग करते जाएंगे टेबल्स के ऊपर या कैलकुलेटर के ऊपर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 2/3 और ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप पेपर के अंदर बोर्ड में 54/81 तक भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे, आपका सवाल सही माना जाएगा। अगर आप कटिंग करके आगे 2/3 या जितनी कटिंग हो रही है सब करते जाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक ही माना जाएगा। नंबर 3 आपका 216 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 1/2 0.04 माइनस 3/2। आपने कुछ भी नहीं करना, इस सब के बाहर आपके पास क्वेश्चन के अंदर है अंडर रूट, वो वैसे ही लगा लें, ये आपके क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड था अंडर रूट। आपने इसी तरह स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट लगाना है। 216 है तो आपने इसका एलसीएम कर लेना है साइड के ऊपर। अब हम 216 का एक दफ़ा एलसीएम कर लेते हैं,
21 आता है 3 के टेबल में जी, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो 72 आ गया। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 जा 6, वहाँ से 1 कैली लिया 12, 2 3 जा 6 और यहाँ से 1 बच गया था 12, 2 6 जा 12, 36 आ गया। अब यहाँ से 2 1 जा 2 और यहाँ से 1 कैली लिया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस तरह से आपके पास आ गया जी 2 की 3 और 3 की 3, 1 2 3 जो है हमारे पास 3 आ गए हैं और 1 2 3 हमारे पास 2 आ गया है। तो 216 की जगह हम लिखेंगे 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3, जो कि हमारे पास यहाँ पे आए हैं, वही सारे वर्ड्स मिला के इकट्ठे करके ब्रैकेट लगाएंगे। बाहर जो 2/3 है उसको ऐसे ही उतारेंगे। 25 का एलसीएम आप सबको पता है क्या होता है, 5 2 जा 25, तो वही लिखेंगे 5 की 2 और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1/2। ये स्क्वायर रूट थोड़ा आगे ले जाते हैं, ओवर लगाएंगे। अब 0.04 जो है उसकी जगह हम 0.04 ही लिखेंगे, ओवर लगाएंगे, पॉइंट के नीचे लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू उतने 0 2। तो ये हमारा रूल था खत्म करने के लिए इन दो वर्ड्स को, कि हम पॉइंट के बाद नीचे लगाते हैं 1 और उसके बाद जितने वर्ड्स होते हैं उतने 0 हम अपने पास से लिख सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो -3/2 था उसको ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट को आपने ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या किया, ये 2 की 3 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के बाहर वाले 2/3 के साथ। फिर इसी तरह आपने 3 की 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के बाहर वाले 2/3 के साथ, और इसी तरह आपने 5 की 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के बाहर वाले 1/2 के साथ। यहाँ से 0.0 काट गया था, 4/100 रह गया था, 4/100 और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था -3/2। यहाँ से काटते जाते हैं, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया और 2 2 से कट गया। अब हम दोबारा से स्क्वायर रूट लगाते हैं, इसी तरह से जैसे लिख रहे थे 2 लिखेंगे और 2 के साथ आप सिर्फ रह गया है खाली 2, मल्टीप्लाई 3 के साथ भी खाली रह गया है 2, मल्टीप्लाई 5 के साथ सिर्फ रह गया है 1, ओवर लगाएंगे। अब हमारे पास आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज की क्या है, जहाँ जहाँ माइनस में पावर है हमारी कोशिश है हम उसे प्लस में कर लें। तो प्लस में करने के लिए हमें इस रकम को उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 4/100 को हमें लिखना पड़ेगा 100/4, ब्रैकेट लगा के उसके बाहर आ जाएगा 3/2। तो 3/2 आ गया, माइनस खत्म हो गया और माइनस की जगह आ गया प्लस। यहाँ पे हमने अंडर रूट लगाया, अंडर रूट ऐसे कैसे ही रहेगा, 2 की 2 भी इस तरह ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 भी इस तरह रहेगा और 5 की 1 भी इसी तरह रहेगा। अब 100/4 का हम ले लेते हैं एलसीएम। 100 का एलसीएम लिए तो वो आता है 10 10 जा 100 यानी कि 10 की 2। 4 का एलसीएम लिए वो आता है 2 2 जा 4 यानी कि उसके ब्रैकेट के बाहर 3/2 की 2, 3 की 2 और 5 की 1 को हम एज इट इज उतार देंगे, जो लिखा हुआ है 2 की 2, 3 की 2, 5 की 1, ओवर लगाएंगे। 10 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ओवर लगाएंगे। 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब हमने ये 2 2 से काट दिया, ये 2 2 से काट दिया, हमारे पास यहाँ पे बच गया स्क्वायर रूट को हम एज इट इज लिखते हैं, 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की 1, ओवर यहाँ पे हमारे पास बच गया था 10 की 3 ओवर 2 की 3। 10/2 की हमने यहाँ पे ले ली 3/2, 3/2 और उनके जो पावर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3/2 और 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब हम दोबारा से लगाएंगे अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 की 1 भी एज इट इज उतार देंगे, ओवर लगाएंगे। अब यहाँ से ये 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 2 ये वाले 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 10 की 3 ओवर 2 की 3। अब हमारे पास बहुत इजी हो गया कि 10 की 3 या 2 की 3 है, तो हम चाहें तो हम इनको कॉमन कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैं अंडर रूट लगाऊंगी, ठीक है। लिखूंगी 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की 1, ओवर। अब यहाँ से 10/2 एक साथ कर देंगे, ठीक है, और ये जो 3 दोनों की पावर है इसको कॉमन लिख देते हैं, यानी कि बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट के। दोबारा से अंडर रूट लगेगा, 10 की 2 जो है वो 2 की 2 सॉरी वो ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, 5 की 1 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 10/2 को हम डिवाइड करेंगे, सोल्व करें, हमारे पास आंसर आता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की 3 इज इक्वल लगाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 2 की 2 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 भी इस तरह ही लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे 5 की 1 ऊपर ऐसे ही, ये 5 की 3 है, इसके अंदर 5 की 2 अलग है और 5 की 1 अलग है, उन्होंने इकट्ठा करके प्लस करके 3 लिखा हुआ है, हम जब चाहें खोल सकते हैं। तो मैंने वही किया, 5 की 2 अलग कर ली, 5 की पावर 1 अलग कर ली, ताकि मैं इसको इससे काट सकूं। अब मेरे पास बहुत सिंपल सा आंसर हो गया कि 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर
5 की पावर 2। ये 2 और ये 2 तीनों कट के स्क्वायर रूट के साथ हमारे पास सिर्फ रह गया 2 × 3/5, 2 3 ज़ा 6 और आंसर आ गया 6/5। इस तरह हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसको भी अच्छी तरह ट्राई करें। नंबर 4 हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस पार्ट का भी a1/3 प्लस b2/3 ब्रैकेट के अंदर a2/3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3। अभी तक इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको दो फार्मूले बहुत अच्छी तरह से बार बार रिपीट करवाए हैं। पहला फार्मूला जो सबने याद किया वो था a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसी क्वेश्चन के अंदर सारे फार्मूले रिवाइज भी कर लेते हैं। उसका आंसर था आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और जब आपने इसी फार्मूले को माइनस में याद किया तो आपने याद किया a माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब आपने इस फार्मूले को इस तरह करके याद किया कि a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, जो बिल्कुल डिफरेंट फार्मूला था तीसरा फार्मूला, उसका आंसर आपने रखा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी ब्रैकेट कहते थे a माइनस बी। ये तीनों फार्मूले आप कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। अब आना है फोर्थ फार्मूला और लास्ट फार्मूला जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यूज होना है। इन तीनों की रिवीजन उसके लिए जरूरी थी इसलिए मैंने करवा दी। वो फार्मूला आपका मेरे साथ एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन है a क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपने इस तरह लिखना है कि आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है a प्लस बी और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि फार्मूला प्लस का है लेकिन आपने यहाँ पे माइनस लगाना और यहाँ प्लस। अब इसी फार्मूले को अगर उल्टा करके कहीं पे आ जाए, इसके अंदर प्लस के अंदर है, हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर माइनस के अंदर आ जाए, तो आपने लिखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल, आपका आंसर आएगा a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस की जगह आप उल्टा साइन लगाएंगे, माइनस के ऑपोजिट साइन होता है प्लस, तो प्लस ए बी। तो ये दोनों फार्मूले ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, बस अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो आपने यहाँ माइनस लगाना है, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपने यहाँ प्लस लगाना है। यहाँ पे साइन आपने चेंज करना है, इनके अंदर a प्लस बी ही रहना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो फार्मूला यूज हो रहा है वो ये वाला फार्मूला जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको मेरे साथ एक दफ़ा रिवाइज कर लें, याद कर लें, अपने दिमागों में बिठा लें। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही फार्मूला हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। a1/3 प्लस b2/3 ब्रैकेट लगाई, a2/3 माइनस a1/3 b2/3 प्लस b4/3। अब आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लिया। आपने ये मैंने क्या किया, मैंने फार्मूले को खोल दिया है। मैंने ये फार्मूले को कैसे खोला है आप देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह होता है a प्लस बी, यानी मैंने a लिया, ठीक है, वो लिख दिया, प्लस लिखा और b लिया वो लिख दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाई। अब मैंने यहाँ पे a2/3 यानी कि a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b 4/3 की जगह मैं आंसर के अंदर लिखूंगी 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ले लूंगी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a और b जो हमारे पास था, ये हमारे पास ऑलरेडी इसी फॉर्म के अंदर आया हुआ है। a प्लस बी भी है, ये a है, इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर डालेंगे, प्लस b इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर डालेंगे माइनस ए बी। क्वेश्चन उतारने के बाद आपने दूसरा स्टेप ये करना है। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को बंद कर देना है। जब हम ये फार्मूला खुला हुआ है ना, अभी इसको बंद करेंगे तो आंसर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि एग्जामिनर को देख के पता चल रहा है कि ये a है, ये प्लस है, ये b है, फिर ये a है उसका स्क्वायर है, ये प्लस b उसका स्क्वायर है, ये माइनस है, ये a है और ये b है, तो ये इसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो वो बंद करके इसका आंसर ये लिखा हुआ है, उसको समझ आ जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे मैंने a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह जो मैंने लिखना है a लिखना है। a मेरा क्या है, a मेरा 1/3 है, तो मैं लिखूंगी a 1/3 और उसकी क्यूब, प्लस b मेरा क्या है 2/3, मैं यहाँ लिखूंगी b 2/3 और उसकी क्यूब। अब मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब मैं 3 को 3 से काट दूंगी, 3 को 3 से काट दूंगी, यहाँ मेरे पास बच जाएगा a1 प्लस b2 और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो वो हम नहीं लिखते, a प्लस बी स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म, यानी कि पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। आज हमने किया पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने गोहर हेल्पिंग हैंड के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट किया, प्लेलिस्ट के थ्रू 1.2 कंप्लीट किया, तो आप बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। इसका आंसर आपने देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर आपको नेक्स्ट यूनिट भी इसी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा और सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। मैथमेटिक्स क्लास 9 के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है, गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज, स्टे ट्यून्ड।